वेलकम बैक टू द सर्टेन लाइफ। माय नेम इज शालिनी एंड आई एम वर्किंग फॉर एम्फोसिस कंपनी। सो पहले मैं एम्फोसिस के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाया करती थी एंड मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी आते थे। तो आज की वीडियो भी एम्फोसिस कंपनी पे ही रिलेटेड है, बट ऐसा नहीं कि मैं कुछ कंपनी के बारे में बोलने वाली हूँ। आज की वीडियो ये है कि जो भी बंदे उस कंपनी में काम कर रहे हैं, अभी वो वहां पे वर्किंग है, तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है। एंड जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो दे प्रोवाइड यू देयर एसेट। ठीक है, एसेट में वो अपना लैपटॉप, चार्जर वगैरह सारा कुछ देते हैं। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि जैसे आपके पास उनकी एसेट है, ठीक है, आप यूज कर रहे हो, तो वो मशीन है तो वो खराब भी हो सकता है। तो मेरे साथ ही ऐसा कुछ केस हुआ कि मेरा जो लैपटॉप है वो खराब हो गया था। आई एम गेटिंग अगेन एंड अगेन ब्लू स्क्रीन एरर, तो उसकी वजह से एंड मैंने उसको डिस्प्ले वगैरह भी चेंज कराया, स्टिल वो सेम ही इशू था। बाय द वे डिस्प्ले मैंने खुद से नहीं चेंज कराया था, उन्होंने डेल का लैपटॉप था मेरे पास, तो उन्होंने अपने प्रोवाइडर को भेजा हुआ था, तो उन्होंने आके पूरा सारा डिस्प्ले वगैरह चेंज किया था। बट स्टिल आई एम गेटिंग दैट एरर, दैट ब्लू स्क्रीन एरर। सो अभी क्या है कि बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है एम्फोसिस में कि आप अपने लैपटॉप को रिप्लेस करा सकते हो। बहुत ही 2 to 3 डेज में आपका जो लैपटॉप है वो बैंगलोर से हो या फिर पुणे से हो या कहीं से भी, वो 2 to 3 डेज में वो मैक्सिमम आपके घर पे डिलीवर कर दे। ओके, सो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ कि मेरा अभी लास्ट वीक लैपटॉप खराब हो गया था। मैंने बहुत ही लेट टिकट रेस किया कि मेरा लैपटॉप ये खराब हो गया है, तो क्योंकि मैं सोच रही थी कि क्या पता ठीक हो जाए खुद से या फिर और टाइम मैं खींच लूं, इस टाइप से मैं सोच रही थी। बट ऐसा हुआ नहीं, मुझे काम में प्रॉब्लम आने लगा। ब्लू स्क्रीन एरर इज जब भी आपको ब्लू स्क्रीन एरर आएगा, आपका क्या होगा, स्क्रीन पे ब्लू सा दिखेगा एंड विद इन सेकेंड वो गायब हो जाएगा एंड उसके बाद आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा। सिस्टम ऑफ होने के बाद वो जब रीस्टार्ट होगा ना, तो आपके सारे कुछ जो भी आपने ओपन किया रहेगा ना, वो सारा इरेज हो जाता है। आपको रीस्टार्ट करके दोबारा से रीओपन करना पड़ता है हर चीज। तो ये इशू था बेसिकली, तो मुझे बार बार वो चीज फेस करना पड़ रहा था। एक दिन तो दिन में 10 बार ऐसा फेस करना पड़ा था मुझे। तो मैंने बोला नहीं, अभी इसके दिन आ चुके हैं, तो मैंने रिप्लेसमेंट डाला एंड बहुत ही स्मूथ प्रोसेस के साथ उन्होंने मुझे रिप्लेसमेंट के लिए सारा अप्रूवल्स वगैरह दे दिया। ओके, एंड दिस इज माई सेकेंड टाइम जब मैं लैपटॉप को रिप्लेस करा रही हूँ। वैसे नहीं है कि लैपटॉप वो ब्रांड न्यू लैपटॉप मुझे नहीं मिला हुआ था, मुझे सेकेंड हैंड ही मिला हुआ था उस टाइम पे। बट आज मुझे मेरा लैपटॉप रिसीव हुआ है, मेरा रिप्लेसमेंट लैपटॉप रिसीव हुआ है। पुराने वाले में यही एक इशू था और कुछ इशू था नहीं, तो मैं आपके सामने अभी उसकी अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। तो अभी उन्होंने मुझे HP का लैपटॉप भेजा हुआ है, जो कि फर्स्ट टाइम मेरे पास HP का ही लैपटॉप था। देन रिप्लेसमेंट के बाद मुझे डेल की लैपटॉप मिली एंड अभी देखते हैं कि अगेन उन्होंने शायद HP का ही लैपटॉप मुझे भेजा हुआ है। तो दोनों ही लैपटॉप अच्छे हैं, दोनों पे मेरा अच्छा था कि हाँ, मुझे दोनों ही लैपटॉप पसंद आते थे। तो इसो अगेन उन्होंने मुझे HP के ही लैपटॉप भेजे हैं एंड मैं बहुत ही सेटिस्फाई हूँ एम्फोसिस की सर्विस के साथ। बिकॉज कि मैंने 3 डेज पहले ही ये उन्होंने मुझे मेल किया हुआ था कि आपका जो लैपटॉप है ये कंपनी का लैपटॉप हम भेज रहे हैं, उसकी ये डिटेल्स है सारी उन्होंने मुझे भेज रखी थी। एंड देखो, विद इन 3 डेज, नॉट इवन 3 डेज, आज तो 2.5 डेज आप काउंट कर सकते हो ऐसा। तो उन्होंने बहुत ही फास्ट डिलीवरी करवाई। एंड बाय द वे, जैसे आप कोई पूछेगा कि मेरे पास जो उनका ओल्ड एसेट है वो क्या मैं अपने पास ही रखूं या फिर मुझे वो उनको देना है, तो ऑब्वियसली आप एक साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक साथ 2 लैपटॉप या उनके 2 एसेट कैरी नहीं कर सकते हो। तो मुझे एक कैसे भी करके उनको वापस रिटर्न करना होगा। बट द प्रोसेस इज कि सबसे पहले मैं न्यू लैपटॉप में, अपने रिप्लेसमेंट लैपटॉप में सारा डेटा वगैरह जो भी है मैं उसमें पहले डाल दूं एंड एक बार ये अच्छे से काम करने लगेगा जैसा मुझे चाहिए, तो उसके बाद मैं उसके लिए ओल्ड लैपटॉप के लिए मैं उनको बोल सकती हूँ कि आप अपने कुरियर गाय को भेज सकते हो। मेरा जो भी न्यू सिस्टम में जो भी डेटा वेटा ट्रांसफर करना था मैंने कर लिया है, तो आप अपने कुरियर बॉय को भेज सकते हो। तो लास्ट टाइम तो ऐसा ही हुआ था, जैसे कि उन्होंने ही अपने कुरियर वाले को भेजा था एंड नॉर्मल सा प्रोसेस है, वो घर आके दे के जा रहे हैं लैपटॉप और वो लैपटॉप आपसे लेके भी जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका कोई ऐसा हेडेक नहीं है कि आपको उसको पार्सल करना है या फिर आपकी जेब से कुछ भी 1-2 रुपए भी लग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस सर्विस के साथ मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हूँ एंड साथ के साथ ये भी है ना कि आपको कहीं आना जाना नहीं है, आपको पैकेजिंग कुछ नहीं करना है। जैसे लैपटॉप आया था उसके साथ आती है एक रिसिप्ट, तो आपको वो डालनी है और वापस रिटर्न कर देना है। तो ये बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है।
अभी मैं जा रही हूँ अपना जो न्यू रिप्लेसमेंट लैपटॉप है उसको ओपन करने के लिए, तो आप सभी के सामने मैं ओपन करना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैंने अभी खुद भी नहीं देखा है। ओके, ओपन करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि उन्होंने इस टाइप से पैक करके भेजा हुआ है जो लैपटॉप है, और बहुत ही अच्छे तरीके से पैकेजिंग हो रखी है इसकी। प्लस ये एचपी का लैपटॉप है, तो एचपी के ही उन्होंने बॉक्स में भेजा हुआ है मुझे ये लैपटॉप। तो बहुत बार क्या होता है ना कि कुरियर बॉय जो होते हैं वो लेके आते हैं तो उनको थोड़ा भी केयर नहीं होता है, वो पूरा तोड़ फोड़ के लाते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूँ। बाहर से तो अच्छे कंडीशन में लग रहा है, बट अभी अंदर देखना है मुझे कि क्या है। ओके, सो आप लोगों ने देखा कि मुझे ये एचपी का प्रो बुक रिसीव हुआ है और ये बहुत ही लाइक वेल कंडीशन में है। एंड साथ के साथ इसके चार्जर भी दिए हुए हैं लोगों ने। अभी मैं इसको ओपन नहीं कर पा रही हूँ, मे बी ये लाइक बैटरी डिस्चार्ज होगा। तो या ये है मेरा न्यू क्यूट सा लैपटॉप। एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये जो लैपटॉप भेजते हैं ना कंपनी वाले, वो बहुत ही हैंडी सा होता है। ठीक है, ऐसा सा होता है बिल्कुल, कहीं भी आप उठा के इसको चले जाओ या फिर लाइक कैरी करने में भी कोई ऐसा सच इश्यू नहीं होता है। बट जैसे कि बहुत लोग होता है जिनका पर्सनल लैपटॉप होता है 15 इंच वाला, उससे वो वाला, तो वो थोड़ा मॉनिटर वगैरह सारा कुछ बड़ा हो जाता है। इनफैक्ट वो लैपटॉप भी काफी बड़ा हो जाता है एंड हेवी हो जाता है। तो मेरे पास तो वही है जो मेरा पर्सनल लैपटॉप है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एंड यहाँ पे थोड़ा इसमें कुछ न्यू फीचर्स भी हैं, लाइक कैमरे पे आप शटर वगैरह डाल सकते हो, उस टाइप का फीचर भी दिया हुआ है इसमें। एंड या मुझे तो बहुत ही सही लगा। प्लस फिंगरप्रिंट भी है इसमें। मुझे अभी जो डेल का मिला हुआ था उसमें फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम नहीं था, पिछले वाले एचपी में था। तो आई गेस एचपी वाले ये सिस्टम लाइक प्रोवाइड करते हैं ये सर्विस इस टाइप से। एंड लैपटॉप मुझे बहुत ही सही कंडीशन में मिला है। स्टिल मुझे एक बार पूरा डीपली चेक करना पड़ेगा, वरना बाद में क्या होता है कि बाद में आप ही के नेम पे आएगा कि लाइक आपने खराब किया या फिर इस टाइप से। तो कभी भी आपके पास कंपनी का कोई भी एसेट आता है ना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसकी पूरी वीडियो बना के रखो। अब व्लॉगर हो नहीं हो कुछ भी हो, आप उसकी पूरी एक काइंड ऑफ प्रूफ रखो कि हाँ मुझे ये लैपटॉप इस कंडीशन में रिसीव हुआ है, ये इसकी हालत थी। अगर कुछ डैमेज भी है तो वो अपना कुरियर वालों से उनका जो भी होता है रिम्बर्समेंट वगैरह वो करा सकते हैं। इनकेस अगर उनका कुछ भी डैमेज होता है तो। अब मैं अपना लास्ट सिनेरियो बताऊं, आई डोंट नो व्हाई मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है। तो जब लास्ट टाइम मैंने अपना एचपी का लैपटॉप उनको रिटर्न किया था ना, तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो कुरियर वाले लेके गए थे, जो भी उनका सर्विस था, उन्होंने बहुत बुरे कंडीशन में उन्होंने कंपनी को उसको हैंड ओवर किया। लाइक ये ऊपर का जो होता है ना पोर्शन, वो पूरा ऐसा लग रहा था किसी ने उस पर कील मार रखी है इस टाइप से, बहुत ही बुरे कंडीशन में। तो कंपनी वालों को क्या पता कि वो मेरी साइड से वैसी गई है या फिर कुरियर वालों की साइड से गई है। ओके, तो मैं बोलूंगी कि भेजने के भी टाइम पे जब आप लैपटॉप उनको हैंड ओवर कर रहे हो ना, उस टाइम पे भी आप एक प्रूफ रख लो, एक फोटो रख लो, वीडियो रख लो कि मैं इस डेट को इस कंडीशन में अपने लैपटॉप को हैंड ओवर की थी। ठीक है,
तो मेरा बहुत ही बुरे कंडीशन में उन्होंने एक फोटो अटैच किया, उन्होंने एक मेल भेजा था, उसमें एक दो फोटो अटैच किया था उन लोगों ने कि लाइक वी रिसीव्ड योर लैपटॉप इन दिस कंडीशन। ओके, तो मैं ऐसे देख के तो शॉक्ड हो गई कि भाई मैंने ऐसे तो भेजा ही नहीं है। इवन दो क्या होता है ना कि अपना पर्सनल लैपटॉप बंदा केयर करे ना करे, जो आपके पास कंपनी की एसेट है बंदा उसका जरूर केयर करता है। अदरवाइज क्या होता है कि फालतू के चार्जेस लग जाते हैं आपके ऊपर। अननेसेसरी किसी भी चीज की पेनल्टी देने से बेटर है कि आप उनकी चीजों को अच्छे से रखो। एंड बाय द वे कभी भी होता है लाइक किसी का सामान आपके पास है तो बहुत लोग होते हैं केयर नहीं करते हैं, बहुत लोग होते हैं बहुत हद से ज्यादा केयर करते हैं बिकॉज कि वो उनका नहीं है। ठीक है, बहुतों के माइंड में होता है कि अरे ये मेरा है तो चलो खराब होगा तो मैं देख लूंगा, बट ये किसी और के खराब ना हो जाए मेरे से, इस टाइप से होता है। तो वही नेचर मेरा भी है। मेरे पास अगर किसी और की चीजें हैं तो मुझे केयर करके रखने की आदत है कि वो केयर में रहे, ऐसे बर्बाद ना हो कोई चीज। ठीक है, तो वैसे ही मैं तो शॉक्ड हो गई कि लाइक इस टाइप से कैसे चला गया ये लैपटॉप। तो फिर मैंने भी उस मेल पे रिवर्ट मेल किया कि मैं जो कंडीशन में जिस कंडीशन में मैंने लैपटॉप भेजा था वो ये है। मैंने भी अपने सारे फोटोज वहां पे पूरे अटैच किए एंड मैंने उनको साथ के साथ ये भी बोला कि आई हैव वीडियो ऑल्सो, तो आप बोलोगे तो मैं वो भी सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप वगैरह पे उनके। तो देन वो एग्री हुए कि हाँ जो मतलब प्रॉब्लम हुई है लैपटॉप में वो मेरे एंड पे नहीं है। ओके, अदरवाइज क्या होता कि वो पेनाल्टी मुझे लगती है। अगर मेरे पास प्रूफ नहीं होता तो मैं क्या बोलती हूँ उनको कि नहीं ये मेरी साइड से नहीं है, बोलने से तो नहीं होता है ना कि मे बी वो पेनाल्टी 50-50 हो जाए, मे बी वो कुछ कुरियर वालों को देना पड़ जाए, मे बी वो कुछ मुझे देना पड़ जाए काइंड ऑफ। अब कंपनी क्यों बेयर करेगी उन सारी चीजों को? तो ये सारे सिनेरियोज भी हो जाते हैं। तो मैं ये सारी वीडियो उनके लिए भी बना रही हूँ जो अभी ऑर्गेनाइजेशन में है ऑलरेडी। आपको जो भी एसेट मिला हुआ है आप उसको संभाल के रखना, प्लस उसके हर एक अपडेट लेते रहना। जब भी आपके पास लाइक आप अपना एसेट उनको भेज रहे हो तो वो सारा ट्रैक करते रहना। अदरवाइज क्या होता है ना कि आपने अपने साइड से लाइक आज भेज दिया, ठीक है, 4 दिन हो गए 5 दिन हो गए, उनके पास कंपनी के पास लैपटॉप पहुंचा ही नहीं। बहुत बार ऐसा भी होता है। तो ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक आपका लैपटॉप उनके पास ना पहुंच जाए, ठीक है, जब तक वो सेंड करे अगर लैपटॉप आपके पास पहुंचा नहीं पहुंचा ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अगर आप दे रहे हो तो ये चीज आपको ट्रैक करनी पड़ेगी। यही सजेशन है कि आप हर एक चीज का प्रूफ रखो, क्योंकि आपकी बातों का उतना वैल्यू है नहीं जितना आपकी प्रूफ का वैल्यू होगा। तो ये सारे सिनेरियोज होते रहते हैं, तो आप क्यों भरोगे? लाइक कोई भी चीज अगर आपसे आपके एंड पे नहीं खराब हुई है तो उसकी पेनाल्टी आप क्यों भरोगे? ठीक है, किसी के पास भी अगर कोई लाखों में भी अर्निंग कर रहा है ना, किसी की अर्निंग लाइक लाखों में भी है तो भी वो 10 रुपए भी फालतू देने के पहले सोचेगा कि भाई मैं क्यों दूं। ओके, एंड ये वीडियो उनके लिए भी यूजफुल है जो अभी फ्रेशर में ज्वाइन किए हुए हैं अपने एम्फेसिस कंपनी को या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर उन्होंने ज्वाइन किया है तो ये सारी चीजें आप नोट कर लेना कि ऐसा ऐसा होता है। और बीइंग फ्रेशर उनको बहुत चीजों की नॉलेज नहीं भी होती है कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है। इवन दो उनको ये भी नहीं पता होता है कि उनके लाइक कंपनी में जो लैपटॉप रिप्लेसमेंट का प्रोसेस है वो क्या है। तो वो सारी चीजें खैर वो तो बंदा धीरे धीरे सीख ही जाता है। लाइक हम भी जब न्यू थे तो हमें भी नहीं पता था कि रिप्लेसमेंट का क्या सीन है क्या नहीं है। ठीक है, बेसिकली टिकट रेस करना होता है। अब सारे कंपनीज का अलग अलग होता है तो इस टाइप से। एंड उससे भी पहले आपका जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये बनता है कि अगर आपका लैपटॉप खराब है उसमें कोई भी इश्यू आ रहा है तो आप सबसे पहले अपने लाइक टीएल को या फिर आपके लाइक टीम में कोई स्क्रम मास्टर है तो उसको, या फिर आपका कोई जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको, आपका जो लाइन मैनेजर है उसको सीसीवीसी में डाल के सबको आप मेल करो कि मेरे पास लैपटॉप है ये लैपटॉप है, उसकी डिटेल्स देके कि मुझे ये इश्यू आ रहा है। बेसिकली आप पूरे इश्यू को डिस्क्राइब करो वहां पे कि क्या इश्यू आ रहा है आपको। एंड देन वो जज करेंगे उस चीज पे कि क्या लैपटॉप रिप्लेसमेंट जरूरी है या फिर नहीं है। ठीक है, हमारे साइड क्या होता है कि एचपी का लैपटॉप है तो एचपी प्रोवाइडर आपके घर आके आपके लैपटॉप को चेंज कर जाते हैं जो भी हार्डवेयर इशू होता है। ठीक है, अगर आपके पास डेल का लैपटॉप है तो डेल के प्रोवाइडर आके कर जाते हैं। तो मेरे साथ क्या होता है, डेल के प्रोवाइडर आके भी उन्होंने पूरा डिस्प्ले वगैरह चेंज किया था। उस टाइम भी मेरे साइड से कोई ₹1 नहीं लगा था। ओके, देन उसके बाद भी उनको लगा कि नहीं और भी इशू है तो उन्होंने रिप्लेसमेंट वाला स्टेप लिया। ओके, अदरवाइज क्या होता है बहुत बार कंपनी आपको कन्विंस करती है कि नहीं अरे ठीक है हो जाएगा अगर छोटा सा इशू है तो। बाय द वे एम्प्लॉय खुद जब भी छोटा इशू होता है ना तो एम्प्लॉय खुद नहीं उस चीज को इनिशिएटिव लेते हैं कि यार छोड़ो ठीक हो जाएगा, या फिर माइनर सा इशू है तो उसको क्या मैं लेके जाऊं लैपटॉप रिप्लेसमेंट के लिए। बिकॉज कि आपके पास जो ओल्ड लैपटॉप है ना आपका सारा डेटा सारा कुछ आपको पता होता है, कौन सा चीज कहाँ पे है, हर चीज आपको पता होता है। ठीक है,
न्यू लैपटॉप मिलता है तो उसमें क्या होता है, हर चीज आपको डालनी पड़ती है, ठीक है, आपको भी सारी चीजें उसमें ट्रांसफर करनी पड़ेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि चीजें ट्रांसफर नहीं भी होती है, तो वो सारा इशू आपको आते रहता है धीरे धीरे। ओके, अभी क्या है कि हमारे को है क्लाइंट इमेज की लैपटॉप, तो क्लाइंट का नेम तो मैं नहीं बताऊंगी, बट स्टिल अभी मुझे ये लैपटॉप ऑन करके देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्लाइंट इमेज लैपटॉप सेटअप करके भेजा है कि नहीं भेजा है। अगर नहीं भेजा होगा तो मुझे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाएंगे, जो भी करवाएंगे घर बैठे, तो वो भी हो सकता है। अदरवाइज मैं नोएडा ऑफिस, जो हमारा नियरेस्ट ऑफिस है, वहां भी मैं विजिट कर सकती हूँ। तो हमारे पास ये सारा ऑप्शन है जो कि मैंने लास्ट टाइम किया था। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आगे नेक्स्ट वीडियो अभी आते रहेंगे क्योंकि मैंने फोन चेंज कर लिया है। लास्ट टाइम नहीं आ रहे थे बिकॉज कि मेरे पास बहुत ही कम स्पेस वाला फोन था, तो मैं उसमें वीडियो प्रॉपर्ली बना नहीं पा रही थी। और अभी मैंने पोस्ट भी डाला था कि मैंने आईफोन 15 प्रो ले लिया है, तो अभी, और वो भी 256 GB का, तो मुझे कोई स्पेस का एज सच इशू है नहीं अभी। तो बैक टू बैक वीडियोस आएंगी, इवन दो लॉन्ग वीडियोस भी आएगी, और आ भी रही है बहुत सारे वीडियोस मैंने अभी अपलोड भी करे हुए हैं। तो प्लीज जो भी न्यू सब्सक्राइबर है, आप जाओ और उसको देखो, एंड जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप सब्सक्राइब करो। मैं सारे अपडेट्स देते जाऊंगी, जो भी मेरा पर्सनल है, जो भी मेरा ऑफिस से रिलेटेड है, या फिर मेरा जो भी काम के रिलेटेड है। आज तक मैंने ये नहीं बताया है वीडियो में कि मैं डेवऑप्स इंजीनियर हूं, तो डेवऑप्स इंजीनियर का क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, मेरा क्या क्या डे टू डे काम होता है, मुझे क्या क्या करना पड़ता है, ये सारी चीजें मैंने अभी नहीं डिस्क्राइब करी है। तो आप अगर चाहते हो कि एज अ डेवऑप्स इंजीनियर मैं अगर कोई वीडियो बनाऊं कि मेरा क्या काम होता है बेसिकली, एंड क्या मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कोई भी चीजें आपके ऊपर काम का प्रेशर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ये सारी चीजें मैं आपको शेयर करूंगी, 1 by 1 करूंगी। तो आप मुझे कमेंट भी करो। एम्फेसिस से रिलेटेड मैं चाहती हूँ कि आप बहुत ज्यादा कमेंट करो, या फिर कोई भी आईटी से रिलेटेड अगर क्वेरीज हैं आपके पास, तो आप वो सारे कमेंट करो और मैं उन चीजों के जवाब दूं। आप अगर जाके देखोगे ना मेरे पुराने वीडियोस में, तो मैं बहुत सारे वीडियोस डाला करती थी पहले, जो मेरे एम्फेसिस से रिलेटेड होते थे, जो मेरे जॉब से रिलेटेड होते थे, या फिर जो भी फ्रेशर ज्वाइन करते हैं या फिर ज्वाइन करना चाहते हैं जो भी एज अ फ्रेशर, उनके लिए भी वीडियोस पहले मैं बनाती थी, और अगेन मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप प्लीज कमेंट करना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोज लाइन अप करूंगी। ओके, या सो वेरी वेरी थैंक्स टू एवरीवन जो भी मेरा ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं, या फिर जिन्होंने भी ये वीडियो मेरा देखा है। वैसे तो ये वीडियो आपके लिए ही ज्यादा यूजफुल होगी, तो मैं इसलिए ये सारा कुछ बना रही हूँ। तो या अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।